हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवा। 9th क्लास के एग्जाम बहुत ही करीब है। कुछ चंद दिन हमारे एग्जाम्स में बचे हैं। इस समय पे हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। 5 साल हो गए यार मेरे को ऑनलाइन एजुकेशन में। 5 साल में मैंने लाखों बच्चे अपने सामने से आते देखे हैं। जो बच्चे 90-95 स्कोर करते थे वो ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका स्कोर 60-70 पे आके बैठ जाता है। वो क्या गलतियां हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। वो सारे एक्सपीरियंसेस आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, शुरू से लेके एंड तक ध्यान से सुनते रहना। शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपके भी एग्जाम का टाइम है। सबसे पहली चीज, उसका कॉल आ रहा होगा आपके दोस्त का, कितना हो गया। दूसरा को दोस्त आपको कॉल करने वाला होगा, कितना हो गया। ये जो कॉल हो रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपकी फिक्र है, नहीं। वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं आपसे कि यार इसका इतना हो गया, वाह यार मेरा इससे ज्यादा हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो इस समय पे ना किसी से कंपेयर मत करो। आपकी लड़ाई सिर्फ आपसे है। आपके 8th में कितने आए थे, 7th में कितने आए थे, 6th में कितने आए थे, उससे आपको ज्यादा लेके आने हैं। बस ये कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन नहीं है उसका कितना हो गया, उसका कितना हो गया। इससे सिर्फ दिमाग खराब होता है। तो सबसे पहली चीज, किसी का फोन नहीं पिक करना है। अब भाई साहब आइसोलेट हो जाओ। अब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें सामने क्या चल रहा है, गली में क्या चल रहा है, मोहल्ले में क्या चल रहा है, घर में किसकी किससे लड़ाई हो रही है, भाड़ में जाए। आपको इस समय आखिरी टाइम है। आखिरी टाइम पे इस समय फुल फोकस के साथ पढ़ना है। यही टाइम है, जो बंदा आखिरी टाइम में मेहनत कर लेगा वो बाजी मार ले जाएगा। हमारे मास्टर हमेशा कहा करते थे कि यार देखो, तुम पूरे साल कितनी मेहनत कर रहे हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी के टाइम पे जिसने दम लगा के मेहनत कर ली, जिसने दम लगा के रिवीजन कर लिया, वो बच्चा बाजी मार ले जाएगा। तो आपको इस टाइम पे ना बिल्कुल आइसोलेट हो जाना है, भाड़ में जाए दुनिया। आपको अपने आप से फुल ट्रस्ट के साथ अपने आप से कोई मक्कारी नहीं करनी और अच्छे से पढ़ना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है कि भाई देखो, एक ना 10 रुपए की कॉपी बना लो। हमेशा मैं बोलता हूं, 10 रुपए की कॉपी का मतलब क्या है। जब भी आप कोई अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये आखिर के 10-15 दिन है, इसमें आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे होगे। मान लो आप मैथ सब्जेक्ट की मैं बात करूं, तो मैथ सब्जेक्ट में आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। मान लो आप कोई सैंपल पेपर कर रहे हो, या आप कोई क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, या आपको स्कूल से कोई वर्कशीट मिली है वो आप कर रहे हो। तो जब भी आप वर्कशीट सॉल्व कर रहे हो, या सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, या कहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको अगर लग रहा है कि उस क्वेश्चन में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बार बार भूल जाता हूं, मैं बार बार भूल जाती हूं, तो उसे उस पतली सी कॉपी में लिख लो। मेरा दोस्त हमेशा ये करता था, ये यार मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं ना, ये आईआईटी लेवल की चीजें बता रहा हूं। तो वहां पे हम क्या क्या चीजें यूज करते थे। तो एक कॉपी आपने बना ली। जब भी आपको कुछ ऐसा लगा कि यार ये कॉन्सेप्ट जो है ना, या ये क्वेश्चन जो है ना, ये बार बार मेरे सामने आता है, ये मैं भूल जाती हूं, इसको यहां पे लिख लो। मैं हमेशा ये करता था, क्योंकि यार क्या होता है, रिपीटेड होते हैं हमारे जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं। तो उन मिस्टेक्स की अगर हम एक नोटबुक बना लें, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिस्टेक नोटबुक। इसे हम कहते हैं मिस्टेक नोटबुक। तो ये जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, इस मिस्टेक्स की हम नोटबुक बना लें, और एग्जाम से पहले हम ये नोटबुक पढ़ के चले जाएं, तो हमारी जो मिस्टेक होने वाली थी, जो हम रेगुलरली करते थे, वो हमें पहले ही पता चल जाएंगी। कि यार मैं कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक करता हूं। कहां मिस्टेक करता हूं? मेरे को डिवीजन नहीं आता, तो मैंने यहां पे लिख लिया। मेरे को रूट निकालना नहीं आता, तो मैंने यहां पे लिख लिया। मेरे को इसका फॉर्मूला बार बार भूलता हूं, मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बार बार भूल रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यहां लिख दिया। तो जितनी भी चीजें आपको लग रही हैं कि ऐसी चीजें जो आप बार बार भूलते हो, या जो जो आपको बार बार परेशान करती हैं, या जो जो क्वेश्चंस आपको बार बार आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन में बार बार मैं अटकता हूं, वो सारी चीजें इस मिस्टेक नोटबुक में लिख दी। एंड टाइम पे सिर्फ इस मिस्टेक नोटबुक को अच्छे से पढ़ के चले गए, तो आपके वहां पे जाके गलतियों के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। टॉपर्स कुछ भी चीज अलग नहीं करते मेरी जान, वो हर चीज को अलग तरीके से करते हैं। ये अलग तरीका है वो। समझ में आ रही है मेरी बात? पहली चीज ये। दूसरी चीज, जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो, देखो यार, दो तरह के बच्चे होंगे। मान लो मैथ्स का एग्जाम का टाइम है, दो तरह के बच्चे होंगे। एक होंगे जो पूरी एनसीईआरटी वापस से सॉल्व करेंगे, पूरा दम इसमें लगाएंगे, पूरा गधा मजदूरी करेंगे। एक होंगे जिन्होंने स्टार मार्क लगा रखे हैं, जिन्होंने उन क्वेश्चंस को लिख रखा है जिसमें वो अटकते हैं। देखो, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो तो आते ही रहेंगे, वो तो आप अभी भी कर रहे हो, वो आप एग्जाम में भी कर दोगे। वो क्वेश्चन जिनमें आप अटकते हो, उन सभी को स्टार मार्क कर लो। उन सभी को स्टार मार्क कर लो कि एग्जाम के टाइम पे सिर्फ ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं करके जाऊंगा, सारे नहीं करूंगा। तो इससे क्या होगा, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओगे। कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ एनसीईआरटी कर पाएंगे। मान लो 2 दिन का गैप मिला मैथ्स के एग्जाम में, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जा पाए। आपने क्या करा, आपने एनसीईआरटी के मार्क कर रखे हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ा। आपने सैंपल पेपर में क्वेश्चंस मार्क कर रहे हैं, आपने उन क्वेश्चंस को पढ़ा। आपने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस ऐसे स्टार मार्क कर रखे हैं, वो पढ़ा। तो आपने उतने ही टाइम में ज्यादा चीजें कर ली। और वो बच्चा जो सिर्फ एनसीईआरटी कर रहा था, जिसने कोई स्टार मार्क नहीं लगाए थे, वो सिर्फ एनसीईआरटी करके जा पाया। तो आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो पाई। इसे कहते हैं अलग तरीका, इसे कहते हैं सोचने का तरीका, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये जो 10 रुपए की कॉपी है और ये जो स्टार मार्क वाली चीजें हैं, इसको ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आगे चलते हैं मेरी जान। अब देखो, सर्दियों का टाइम आ रहा है। सर्दियों के टाइम में ना क्या होता है, हमें बहुत आलस आ रहा होता है। हमें ये लग रहा होता है कि यार कौन बैठ के चेयर टेबल पे पढ़ेगा, थोड़ा सा जाके बैठ के हम बेड पे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बैठ के कंबल में पढ़ लेते हैं। कब बैठे बैठे, कब लेटे लेटे नींद आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो एक ना इस समय प्रण ले लो, कितनी ही ठंड हो, बैठ के तो मैं चेयर टेबल पे ही पढ़ूंगा। कब नींद आ जाएगी नहीं पता चलेगा, आप बेड पे बैठे होगे तो।
कंबल में बैठे होगे, कब नींद आ जाएगी नहीं पता चलेगा, पर चेयर टेबल पे बैठ के आपकी कंसंट्रेशन रहेगी। ये आखिरी टाइम है। देखो एक चीज समझ लो, आपके आसपास वाला हर एक बंदा जो है वो मेहनत कर रहा है। आप अगर उससे कम मेहनत करोगे तो वो बाजी मार ले जाएगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इस समय भी अगर कितना भी काम हो, कितना भी मेरे को ठंड लग रही हो, मैं बैठ के तो चेयर टेबल पे ही काम करता हूं। चाहे मैं चेयर टेबल पे बैठ के कंबल ओढ़ लूं, तो बैठा तो मैं चेयर टेबल पे हूं, नींद तो नहीं आएगी। समझ में आ रही मेरी बात? तो हमेशा चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ना है, बेड पे नहीं बैठना। सोने जाना है बेड पे, बस पूरे दिन हम चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको कितनी चीज आती है, देखो आपको कितनी चीजें आती हैं, आपका सिलेबस कितना हुआ है, वो 60% मैटर करता है। 60% मैटर करता है कि आपकी कितनी नॉलेज है, आपको उस चैप्टर के बारे में, उस सिलेबस के बारे में, उस चैप्टर के उस सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है, वो 60% मैटर करता है। 40% मैटर करता है आपकी प्रेजेंटेशन। 40% मैटर करती है आपकी प्रेजेंटेशन। आपके दिमाग में हर चीज है, पर आप उसको अच्छे से टीचर को नहीं बता के आ पाए, उसको अच्छे से टीचर को नहीं लिख के आ पाए। वाइवा होता है ना, तो मैम आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, आप बोल नहीं पाए तो मैम को क्या पता चल रहा है या सर को क्या पता चल रहा है? तो इसलिए आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार मैथ्स में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हर क्वेश्चन में, हर स्टेप के बगल में मैं फॉर्मूला लिखूंगा कि देखो मैंने यहाँ पे ये फॉर्म करा। प्रेजेंटेशन को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, टीचर को हमेशा सोचो कि यार ये 5वीं क्लास का बच्चा है, इसे कुछ नहीं पता। टीचर को आपके कुछ नहीं पता। टीचर एक 5वीं क्लास का बच्चा है, उस बच्चे को हर चीज बतानी है कि देख 2 + 2 4 होता है, देख 5 + 5 10 होता है, देख यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैंने ये लगाया, देख यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैंने ये लगाया, देख यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन मैंने ये लगाया, देखो ये स्टेप मैंने ऐसे लिखा। तो हर चीज को मैंने अच्छे से प्रेजेंट करा। मैंने जितने भी आंसर्स लिखे, मान लो मैं इंग्लिश के आंसर्स लिख रहा हूं, तो इंग्लिश के आंसर्स को मैं 3 पार्ट में लिखूंगा। जो पहला पैराग्राफ होगा उसे हम कहेंगे इंट्रो पैराग्राफ। इंट्रो पैराग्राफ में उस चैप्टर के बारे में आप अच्छे से बताओगे। ये मैं आपको ग्लिम्स बता रहा हूं, अगर आपको अच्छे से पूरी चीज समझनी है तो मैंने एक प्रेजेंटेशन की वीडियो बना रखी है आपके सीनियर्स के लिए। या देखो सीखने का मन होना चाहिए, ऐसा मत सोचो 10th के लिए तो भैया हमारे काम नहीं आएगी, सबके काम आएगी। ये प्रेजेंटेशन की 2 वीडियोस बना रखी हैं, ये आप देख सकते हो, सर्च करोगे शोभित निर्मल प्रेजेंटेशन, हर चीज अच्छे से समझा रखी है। आप कहोगे मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका वीडियो का। मेहनत करो, मेहनत, ठीक है? एक वीडियो से काम नहीं पड़ेगा, 2-3 वीडियो देखोगे समझ जाओगे। तो इंग्लिश का आप कैसे लिखोगे आंसर? सबसे पहले आप इंट्रो लिखोगे कि इस चैप्टर का नाम ये है, ये इस चैप्टर से क्वेश्चन है और इसमें ये होता है। फिर उसके बाद आपकी मेन क्वेश्चन होगा, मेन थीम होगी या फिर मेन आंसर आपका होगा, वो दूसरा पैराग्राफ होगा। फिर उसके बाद आपका होगा फाइनल कंक्लूजन पैराग्राफ। अगर आप इस तरह से इंग्लिश के सारे क्वेश्चन लिखोगे, आप इस तरह से इंग्लिश के सारे क्वेश्चन लिखोगे, तो टीचर भी इंप्रेस होगा, पूरे के पूरे नंबर देगा। ये तो एक छोटी सी चीज मैंने बताई। ऐसी एसएसटी में, ऐसी साइंस में, ऐसी मैथ्स में कैसे कैसे आपको लिखना है, वो मैंने इन दोनों वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो आप इन दोनों को देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में क्या क्या चीजें हैं, नहीं फर्क पड़ रहा, आप अच्छे से प्रेजेंट करके आ गए। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, आखिरी में पढ़ के जो बच्चा फोड़ के आ जाए ना, उसे हम लेजेंड कहते हैं, और आप सभी लेजेंड हो। कैसे बनते हैं लेजेंड? ये सब चीजें सीख के। मेरी यार, मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाऊं, ज्यादा बड़ी हो रही होगी वीडियो, बट ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर था। फाइनल ईयर में एक वाइवा होता है, ठीक है? एक प्रेजेंटेशन होती है पूरी पीपीटी बना के। मेरे को कुछ नहीं आता था उस पीपीटी में। मेरे जितने ग्रुप प्रेजेंटेशन होती है तो ग्रुप के 4 लोग, उन्होंने सारा काम करा, उन्होंने सारी पीपीटी बनाई, उन्होंने सारा प्रोजेक्ट बनाया। पर मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी अच्छी थी कि टीचर को लगा सारा काम मैंने ही करा और मेरे को फुल मार्क्स मिल गए, उन सबको आधे आधे मार्क्स मिले। तो ये होता है प्रेजेंटेशन। आप कम पढ़ के भी टीचर को ये बता दो कि आपको सब कुछ आता है, इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको इन दोनों वीडियो से पता चलेगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हमें आदत होती है ना कि हम क्या करते हैं, यार फॉर्मूला लिख दिया, इसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। अगर वो आज ही नहीं सॉल्व कर रहा ना, वो एग्जाम में भी नहीं सॉल्व होगा। आप कहते हो भैया हमारी कैलकुलेशन बहुत वीक है, हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी नहीं है, हमारे कैलकुलेशन में टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप कैलकुलेशन पूरी करते ही नहीं हो। आप तो सिर्फ फॉर्मुला लिख देते हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। क्या करते हो आप? फॉर्मुला लिख देते हो, फिर कहते हो एग्जाम में कर लूंगा कैलकुलेशन। अगर अभी नहीं हुई तो एग्जाम में भी नहीं होगी। तो इसलिए एक प्रण ले लो कि क्वेश्चन को फाइनल आंसर तक निकाल के रखूंगा, चाहे मेरे को आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे। अभी लगा लो ना वो 1-2 घंटा। मान लो यही 1-2 घंटा एक सवाल को करने में आपको बोर्ड वहां पे फाइनल एग्जाम में लग गए, तो वहां पे तो 3 घंटे का टाइम होता है हमारे पास, और 2 घंटे आपने एक क्वेश्चन में दे दिया, तो सारा पेपर कैसे करोगे? तो वो जो 3 घंटे वहां पे बर्बाद होने वाले हैं आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पे, वो 3 घंटे अभी घर पे बर्बाद कर लो ना। तो हर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, एंड तक आंसर निकाल के लाना है। इस बात को अभी से दिमाग में रख लो।
आई होप ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपको लग रहा होगा कि भैया यार छोटी छोटी बातें बता रहे हो, बट ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ना जो बच्चा 90-95 स्कोर कर रहा होता है वो बच्चा 60-70 पे आके बैठ जाता है। ये वो गलतियां हैं जो आखिरी टाइम पे बच्चे करते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार आप लिख लेना, जो नहीं समझ में आए वापस से देखना, समझ में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे पेपर जाएंगे आपके। मेरी तरफ से कोई चीज चाहिए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बिल्कुल वो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे जाएंगे एग्जाम। फिर उसके बाद 10th क्लास में भी हम मिलते हैं। 10th क्लास में तो हम सभी रहेंगे ही साथ में। ये रहा हमारा 10th क्लास का चैनल, जो ये मेन चैनल है अपना, ये 10th क्लास का ही चैनल है। इसको जाके आप देख सकते हो। 10th में तो हम पूरे साल धूम मचा रहे होंगे। मैथ्स आपकी मैं कवर करवा रहा हूँ पूरी की पूरी 10th की। मिलते हैं क्लास 10th में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। जो भी मेरे को चाहिए, मेरे से चाहिए आपको क्लास 9th में भी, वो बता देना, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच। जाओ पढ़ लो, बाय बाय, पढ़ लो यूट्यूब बंद हो, पढ़ लो, बाय।